वर्तमान में आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि नहीं, पर श्री नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको पूरी दुनिया मामा जी कह के बुलाती, बक्सर वाले मामा जी, सीता जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए दुनिया उनको मामा जी कहती थी। बक्सर वाले मामा जी, उनकी कथा चल रही थी। ग्वालियर के पास में एक स्थान है वहां पर, और वहां से आप किसी जगह पदरामनी में गए थे किसी, उस समय पर भी ये हुआ था। सब वैष्णव जगत में मातम तो छा ही गया था। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मंडलेश्वर आदि भी, कौन नहीं था जो मामा जी को नहीं जानता, सब जानते थे, सब प्रणाम करते थे। उस समय भी कहीं कहीं ये चर्चा हो गई थी कि इतने बड़े भक्त, इतने बड़े भगवत भक्त, सिया जी को साक्षात अपनी बहन मानने वाले, पूरा जगत जिनको मामा जी कहता था, आज तक उनके द्वारा सिया राम विवाह महोत्सव होता बक्सर में, आज भी होता। मैं एक बार कथा कर चुका, इस वर्ष भी कथा है वहां पर बक्सर में मामा जी के स्थान पर। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है? इतना राम नाम गाने वाले, इतना कृष्ण नाम गाने वाले, जैसे भक्तमाल जी के ग्रंथ में एक एक भक्त के चरित्र हैं, ऐसे ही प्रत्येक भक्त के चरित्र को गाया है पूज्य मामा जी ने, और इतना सुंदर गाया है कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो गई, यह प्रश्न उस समय भी उठा था। तब उनके निज परिकर ने एक चर्चा सुनाई। क्या चर्चा थी? बोले कुछ साल पहले एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य और भविष्य कथन कर्ता मिले थे मामा जी को, और उन्होंने मामा जी को देख करके कहा, मामा जी तो भक्त लोग ज्यादा पूछते नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, धन कैसे आएगा, ये सब प्रश्न भक्त लोग नहीं करते। पर कोई भविष्य कथा करता मिल गए तो मामा जी ने यही पूछा, सिया राम जी या जन्म में दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? तो भविष्य कथन करता ने बोला, ये तो मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं जो बता सकता हूं आपकी आज्ञा हो वो बता दूं। बोले अच्छा भैया तू अपना काम कर ले, बता दे। कहा बतावे को? तो उसने सब बताया, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। फिर उसने थोड़ा सा स्तब्ध होकर के फिर मामा जी से कहा, मामा जी आप मार्ग जो चुनते हैं ना, एक नगर से दूसरे नगर कथा करने के लिए जाते हैं, तो रोड मार्ग का प्रयास कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि थोड़े आपके वो ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपको ज्यादा सफर के लिए हम अनुमति नहीं देंगे। मामा जी बोले, कथा हमारा जीवन है, कथा तो हमें करनी है, दुनिया भर में जहां बुलाएंगे वहां कथा करने हम जाएंगे, हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, गाड़ी से जाएं, जाना तो पड़ेगा, कथा कैसे छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा, बोले एक काम कीजिए, फिर एक थोड़ा सा उपाय है, वो उपाय करवा लीजिए, उससे थोड़ा सा ये संभल जाएगी, क्योंकि थोड़ा मार्ग दुर्घटना का संकेत जैसा है। तो मामा जी बोले, भैया जासे सिया राम जी रीझे भय, वो शनि को काई को रिझाएगो, वो राहु को काई को रिझाएगो, वो केतु को काई को रिझाएगो, सबरे ग्रहण ने रिझावे में थोड़ी लगेंगे हम। सिया राम जी हमसे राजी रहे, हमको यही चाहिए। अब चाहे उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए, उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए। अब चाहे वो हारी दे करके, बीमारी दे करके, हॉस्पिटल पहुंचा करके, ऊपर से गिरा करके, नदी में डुबा करके, पहाड़ से गिर करके, अरे भाई भक्त की मृत्यु नहीं होती, पर भक्त को ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने के लिए शरीर तो छोड़ना है, तो शरीर छोड़ने के बहाने तो कोई भी हो सकते हैं। अरे किसी प्रियतम को अपनी प्रियतमा से मिलना है, तो प्रियतमा से मिलने के लिए वो 100 बहाने बना लेता है, और प्रेम में इसमें दोष नहीं है, प्रेम में बहाना बनाना कोई दोष नहीं है। सिया राम जी अगर हमसे प्रेम करते हैं, किसी भक्त से प्रेम करते हैं, विठोबा किसी भक्त से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे पास आवे, तो फिर ठाकुर जी केवल बहाना मात्र निकालते हैं उसके देह के अंत का, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति की मृत्यु से ही आकलन मत कीजिए कि उसकी अधोगति हुई होगी, कि वो प्रेत गति में गया होगा या सदगति हुई होगी। मृत्यु तो बहाना है, कभी भी निकल सकती है।
ठाकुर जी के पास पहुंचने का। इस प्रकार से कृष्णदास जी अपने जीवन का विश्राम करके ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे कृष्णदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी परम सरस रसमयी वाणी सब जीव जगत का कल्याण करती आई, उद्धार करती आई। एक बहुत सुंदर पंक्ति पद हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गाते हुए फिर हम इनके चरित्र को विश्राम देते हुए अगले सखा के चरित्र का प्रारंभ मात्र करके फिर आज रामानुजाचार्य जी का जन्म जयंती उत्सव है, उनका सुंदर अभिषेक करेंगे, महाअभिषेक। और अभिषेक के पश्चात फिर पंचपदी 8 बजे से होगी और 10 बजे से रात्रि में रासलीला का आज से क्रम है। आज तारीख हो गई 22, 26 तक रास है। आगामी 5 दिन का रास उत्सव है रात्रि 10 बजे से। तो जो लोग भी यहाँ निवास कर रहे हैं और जो बाहर से भी आए हैं, आना चाहें तो रात्रि में आ सकते हैं रास बिहारी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर झांकी ठाकुर जी की यहाँ रात्रि में लीला के द्वारा हम अनुभव करेंगे। हमारे वृंदावन में बंधुओं ऐसी भावना है कि मुकुट धारण किए ठाकुर जी जब मंच पर पधारते हैं तो उनके प्रति मानव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति जीव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति ठाकुर जी की बुद्धि रखी जाती। अभी अभी हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने श्री सिया राम जी का अष्टयाम उत्सव किया था वृंदावन में। लगभग 100 वर्ष के बाद सिया राम जी की अष्टयाम हुई वृंदावन में। और जो स्वरूप बने थे बालक, उनको स्वरूप सरकार कहते हैं, वो अयोध्या से ही बुलवाए महाराज जी ने, एक सीता जी के रूप में, एक राम जी के रूप में। और पूरे वृंदावन में महाराज जी ने ऐसी सेवा उनकी रखी, बिल्कुल जैसे मानो राघव जी पधारे हों। और मानो नहीं, राघव जी ही आए थे। ऐसे ही रात्रि में जैसे ही मुकुट धारण करके ठाकुर जी मंच पर आवे, उस समय बिल्कुल ये विचार मत करना कि ये किसी माँ के पुत्र हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी गांव के बालक हैं, किसी नगर के बालक हैं, मुकुट पहन के कपड़े श्रृंगार करके मंच पर आ गए ना। यही सोचिएगा, पांडुरंग विठोवा ही मुकुट धारण करके मंच पर आए हैं। आप जैसे इस भाव में दर्शन करोगे, आपको लीला का अनुभव ही अलग होगा। हमारे गोवर्धन में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हुए, आज भी उनकी समाधि स्थली बनी हुई है। गिरिराज जी जाने वाले को नित्य जरूर चाहिए कि पंडित जी की समाधि पर जरूर प्रणाम करें। हमारे पूज्य पिताजी भी बाल्यकाल में 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। पिताजी ने प्रारंभ रासलीला में कृष्ण बन के ही किया था 8 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसी लीला पंडाल में बैठे हुए हमारे पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी, उनके चित्त में आया कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर कृष्ण ठाकुर जी का अभिनय करते हैं और ठाकुर जी ही हैं, क्यों ना मैं इनको पढ़ा लिखा के विद्वान बनाऊं। और वो पिताजी को ले गए, पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया। उन्होंने ही पिताजी को जीवन पर्यंत ठाकुर जी कह के बोला। कभी कृष्ण, पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र नहीं, आचार्य चरण हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी, उन्होंने पिताजी का नाम नहीं बोला कभी, या बालक कह के, शिष्य कह के, या कुछ और ना, ठाकुर जी। डांटते भी थे तो भी ठाकुर जी कहते थे, ठाकुर जी तुमने ये काम नहीं किया, ऐसे ही बोलते थे। कई लोगों ने पूछा, बोले गुरुजी आप अपने विद्यार्थी को ठाकुर जी बोलते हो? बोले क्योंकि हमने पहले रूप में इनको मुकुट में देखा था, ये मुकुट पहन करके, मोर मुकुट पहन के मंच पर आकर के कृष्ण बन के खड़े थे, तब से इनकी छवि हमारे चित्त में ठाकुर जी की। आज पूरा विश्व पिताजी को ठाकुर जी बोलता है, गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुकुट धारण करने के बाद में बालक में ठाकुर जी आ ही जाते हैं। और उसमें भी रासलीला का मंच जब होता है तो वहां तो पूर्ण रूपेण ये विश्वास रखो, भाव रखो। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी निष्ठा नहीं थी,
रासलीला के बारे में वो कभी कभी ऐसा बोलते थे, आप लोगों की निष्ठा है, आप लोग देखने जाओ रासलीला, हम तो नहीं देखेंगे। बोले क्यों? अरे छोटे छोटे बालकों को राधा कृष्ण बना देते हैं, ये कोई रासलीला का स्वरूप होना चाहिए? किसी ने कहा बाबा वो बालक नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले तुम मानो ठाकुर जी, हम तो नहीं मानते। तो किसी ने, बड़े महापुरुष ने उनसे कहा, बोले एक बार आप चलिए तो सही और चल के बैठिए और मन में ये भाव रखिए कि ये ठाकुर जी हैं, ऐसे भाव से एक बार बैठो तो सही। तो बाबा बोले ठीक है, आ जाता हूं मैं। रासलीला में गए, कोने में बैठे थे, स्वरूप सरकार मंच पर नृत्य कर रहे थे और आपने मन में सोचा, यदि ये मुकुट वाले सच में कृष्ण हैं तो श्रोताओं में एक व्यक्ति अमरूद लेकर के बैठा है, ये लीला करते करते मंच से कूदेंगे, उसके हाथ से अमरूद छीन करके खाएंगे और अपना उच्छिष्ट, अपना झूठा अमरूद अगर मेरी गोद में बैठ करके मुझे खिला जाएं तो मैं मानूंगा कि ये ठाकुर जी हैं, नहीं तो नहीं मानूंगा। मन में बैठे बैठे सोच रहे थे वहां पे, और इतने में ही पर्दा खुला। रासलीला जैसे ही प्रारंभ हुई और जैसे ही महाराज ठाकुर जी नृत्य करते करते मंच पर आए, अभी तक भी उनका भाव नहीं बना था, वो यही सोच रहे थे बालक हैं, मेकअप करके मुकुट पहन के आ गए मंच पे। इतने में ही जो ठाकुर जी बने थे, अचानक से वो नृत्य करते करते रुके और मंच से ऐसे नीचे कूदे, दौड़ करके श्रोता में एक व्यक्ति के हाथ में अमरूद लगा था, उससे अमरूद छिनाया, मुख में लेकर के उच्छिष्ट किया और फिर कूदते हुए बाबा की गोद में जाकर के बैठे और बोले मुंह खोलो, खाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के हाथ कंपित होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और तुरंत मूर्छित हो गए। 3 दिन तक मूर्छा नहीं गई उनकी, और 3 दिन बाद जब मूर्छा से उठे, दौड़ने लगे, मानो जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ दौड़ रहा हो, दौड़ने लगे। कहाँ हैं श्याम सुंदर, वो कहाँ हैं उस दिन जो पधारे थे, ठाकुर जी कहाँ हैं? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने उनको बालक माना, मैंने किसी ग्वारिया का बेटा, किसी गांव का बालक समझा उनको। और उस दिन के बाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जब जब मुकुटधारी श्री कृष्ण, कोई भी बालक मुकुट पहन के आ जाता, नेत्रों में आंसू भर लाते, चरणों में लेट जाते, जय हो श्याम सुंदर, आप, मैं तो वहां डोल रहा हूं, आप यहां घूम रहे हो, आ जाओ न, गोद में आके बैठ जाओ। फिर कुछ पवाते हो, इतना रोते उनको पवा करके, बोले यही है ठाकुर जी, यही है। हमारे पूज्य पिताजी जब कृष्ण बनते थे, उस समय भी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की तब नई नई निष्ठा बनी थी, और पूज्य पिताजी को भी गोद में बैठा करके खूब उन्होंने मिष्ठान खिलाते, कभी कुछ पवाते। ठाकुर जी ऐसे पंडित जी महाराज, इतनी निष्ठा थी। एक बार और लीला हुई उनके साथ कि उन्होंने ठाकुर जी की मंच पे आने से पहले, जैसे ये डेकोरेशन होता है, ऐसे ही पर्दे के पीछे सिंहासन पर जहां प्रिया प्रियतम विराजमान होते हैं रासलीला में, उसकी सुंदर पुष्प से सुगंध, उससे सजावट करवाइए। यहाँ प्रिया प्रियतम बैठेंगे, ऐसे सजाओ, यहाँ माला लगाओ, यहाँ पर ये पुष्प सजाओ। और जैसे पर्दा खुला, रासलीला हुई, खूब सुंदर रास बिहार हुआ। रात्रि में बाबा लौट करके जब अपनी कुटिया में गए तो मोगरा के पुष्प लगाए थे मंच पर। बाबा कह रहे थे अगले दिन, एक मोंगरे का पुष्प किलोमीटरों तक कुटिया के आसपास में भी नहीं था, लेकिन जैसे मंच पर मैंने श्रृंगार किया, उसकी जो सुगंधी थी, उसी सुगंधी से पूरी मेरी कुटिया सुगंधित हो रही थी। और जगह जगह इत्र के छींटे, जगह जगह पीले चंदन के छींटे, और सुंदर मोंगरे से पूरी कुटिया आच्छादित, जिसको ताला लगा करके गए तो कोई भीतर घुस नहीं सकता। बोले तो फिर इसके पीछे भाव क्या समझे? बोले कि वहां रास बिहारी मेरे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहे थे, पर मेरी मन की स्थिति को जान करके मूल रास बिहारी जो हैं वो मेरी कुटिया में आकर के विहार कर रहे थे, लीला कर रहे थे, और उसका अनुभव महाराज जी को हुआ। इसलिए रास बिहारी भगवान जो आज शाम को आपको दर्शन देने वाले हैं, उनके प्रति अभिनेता की भावना मत रखना कि ये कोई कैरेक्टर है, अभिनय कर रहे हैं हमारे सामने, ये कोई श्रृंगार करके बालक आ गए हैं।
आप साक्षात जैसे ही दर्शन हो ठाकुर जी के, यही भाव रखना कि ये कृष्ण है। और इसी भावना से पिछली बार दत्तधाम में कथा, मास कथा जब हुई थी, तब उस समय भी रासलीला का क्रम हुआ था। और रासलीला के क्रम में जैसे माखन चोरी लीला आई, मैं तो महाराज जी के बगल में ही बैठा था। मैंने की पता ना हम कभी गोपी बने भी होंगे कि नहीं। द्वापर युग में जब ठाकुर जी आए थे, पता नहीं हम कहाँ रहे होंगे उस समय। क्या ब्रजमंडल की कोई गोपी बने होंगे? अपने हाथ से हमने कभी ठाकुर जी को मक्खन खिलाया होगा? सोच रहा था मैं। इतने तो ठाकुर जी ऊपर से इशारा किए मुझे और बुलाए और मेरे गोद में बैठ करके बोले लो माखन खिलाओ। मटकी ये तो हमारे साथ हुआ था पिछले वर्ष यहाँ पर। और फिर हमको बनाए घोड़ा, खुद बैठ गए कमर पे और ये दोनों ऐसे चोटी पकड़ करके बोले चलो। ऐसे ठाकुर जी की लीला। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठाकुर जी का जब दर्शन करो तो उनके प्रति ये भावना मत रखना कि कोई बालक हैं, बल्कि यही भावना रखना कि साक्षात रास बिहारी ठाकुर जी हैं।